क्या किसी को इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल करने के लिए जेल की सजा दी जा सकती है? जी हाँ, अभी ये न्यूज आई कि एक महिला को दिल्ली के एक कोर्ट ने आईटीआर ना फाइल करने के लिए 6 महीने की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना दिया। तो आइए जानते हैं क्या है ये मामला। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली में रहने वाली एक महिला को फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के लिए एक नोटिस दिया, जिसमें ये कहा गया कि इस साल की उनकी 26 ईयर्स में 2 करोड़ की इनकम और 2 लाख का टीडीएस दिखाई दे रहा है, पर उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनसे रिटर्न ना फाइल करने का कारण मांगा, पर उस महिला ने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने साल 2017 और साल 2018 में ऐसे कई नोटिस उस महिला को भेजे, पर उस महिला ने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ने कमिश्नर से रिक्वेस्ट की 276C के सैंक्शन के लिए। कमिश्नर ने स्थिति को देखते हुए सैंक्शन को अप्रूवल दे दिया। 276C इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। यदि कोई टैक्स पेयर विलफुली टैक्स की चोरी करता है तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 276 की प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, जिसमें उसको इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। अगर टैक्स चोरी का अमाउंट 25 लाख या उससे ज्यादा है तो कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है, जिसके साथ दंड का भुगतान करने को भी कहा जा सकता है। और अगर 25 लाख से कम है या कोई और टैक्स डिफॉल्ट है तो 3 महीने से लेके 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है विद अ फाइन। जब ये केस कोर्ट में गया तो टैक्स पेयर के वकील ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि हमें उस महिला की मानसिक और सोशल स्थिति को ध्यान में देते हुए इस सजा को नहीं देना चाहिए। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वकील का कहना था कि ये सेक्शन बना ही इसलिए है कि लोग इनकम टैक्स की चोरी करने से बचे या डरे। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुन के उस महिला को 6 महीने की सजा दी, जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत आने वाली कम से कम सजा है, और साथ में 5,000 की पेनल्टी या फाइन के भुगतान को कहा। साथ ही कोर्ट ने उस महिला को 1 महीने की बेल दी ताकि वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील फाइल कर सके। तो दोस्तों, अगर आप भी एक इनकम टैक्स करदाता हैं तो इन ड्यू डेट्स का ध्यान रखें और किसी भी इनकम टैक्स से आने वाले नोटिस को अनदेखा ना करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का नोटिस आता है तो टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प लें और उस नोटिस का समय से जवाब दें। अगर आप ऐसे किसी नोटिस को इग्नोर करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रिटर्न फाइल करनी थी और आपसे चूक हुई है रिटर्न की फाइलिंग में, तो अभी भी आपके पास समय है। आप 31 मार्च 2024 से पहले अपनी आईटीआर यू फाइल करके या तो अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। तो इस मौके का फायदा लें और अपनी रिटर्न फाइल करें। धन्यवाद।